हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और मैं आपको दे रहा हूँ यूपी बोर्ड के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। और ये जो है वो आपका थर्ड पार्ट है, ये जो सीरीज है आपका उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन देने का इलेक्ट्रोस्टैटिक का थर्ड पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ आपको दे रखा है किसी निकाय में दो आवेश QA प्लस 15 माइक्रोकूलम तथा QB माइनस 15 माइक्रोकूलम क्रमशः दो बिंदुओं ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और तथा बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। यानी कि दो आवेश हैं, वो आपको पोजीशन दे रखी है -2 मिलीमीटर 0,0 बी प्लस के 2 मिलीमीटर 0,0 पर स्थित हैं। तो इस निकाय के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण और दिशा। तो देखिए इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखो इसका। तो देखो यहाँ पे देखिए x कोऑर्डिनेट आपको गिवन है प्लस के 15 के, तो हम इसको अगर हम बनाएं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पर निर्देशांक ज्यामिति पर x डैश और ये हमारा हो गया y और y डैश। तो देखिए QA पहला आवेश कहां पे स्थित है, वो यहां पर है हमारा, देखो -2 मिलीमीटर 0,0 यानी कि x के कोऑर्डिनेट -2 है और y और z पे कुछ है नहीं, 0 0 है इसके। तो हम देखेंगे ये हमारा 0,0 और माइनस का 2 मिलीमीटर इधर किया, माइनस का 1 माइनस का 2, इसको मान लिया हमने नेट कर लिया कि a है ये, और ये यहाँ हो गया हमारे कोऑर्डिनेट -2 मिलीमीटर, ठीक है ना। और बाकी का y और z को हमने 0 रहने दिया, यानी कि यहाँ से लेकर हम कहें कि O से लेकर और A तक की डिस्टेंस हमारी वो -2 मिलीमीटर है, यानी कि 2 मिलीमीटर की है। माइनस रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस तो उसकी पोजीशन को बताता है। उसके बाद नेक्स्ट देखो इधर B का, देखो प्लस का 2 है, तो प्लस का 2 आपको पता ही है प्लस की एक्सिस है, तो यहाँ देखो प्लस का 1 प्लस का 2 और ये पॉइंट या डिस्टेंस हो गई आपकी 2 मिलीमीटर ऐसे। तो आपको A की पोजीशन पता है और B की पोजीशन, ये आपका एक्सप्लेन हो गया। अब A की वैल्यू कहाँ है, A आवेश कहाँ रखा है, A की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ है प्लस के 15 माइक्रोकूलम और यहाँ है माइनस के 15 माइक्रोकूलम, एक प्लस का एक माइनस का। और हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि दो आवेश अगर परिमाण में समान हो, परिमाण में समान यानी कि संख्यात्मक मान समान लेकिन प्रकृति अलग, एक प्लस एक माइनस, अगर ऐसा हो तो ये वैद्युत द्विध्रुव बनाता है। अल्प दूरी पर स्थित हो तो ये बन गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव। और आपसे पूछा है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण यानी कि P। वैद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला क्या होता है, P होता है आपका 2QL और 2L होती है द्विध्रुवों के बीच की दूरी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2L × Q, ऐसे कर लिया हमने, ठीक है ना। अब यह वैल्यू रखते हैं, तो P की वैल्यू हो गई यहाँ पर 2L। 2L का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर इधर 2 मिलीमीटर इधर, कुल मिला के 4 मिलीमीटर की डिस्टेंस। तो 4 मिलीमीटर, तो 4 मिलीमीटर को मीटर में करेंगे तो माइनस का 3 का इंटू, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए -3 का मल्टीप्लाई। और Q की वैल्यू यहाँ पर किसी भी एक द्विध्रुव का परिमाण यानी कि 15 माइक्रोकूलम, तो 15 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब माइनस के 6, एक माइक्रोकूलम माइनस के 6। सॉल्यूशन करो, 15 4 जा 60 और माइनस का 3 माइनस का 6 गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो -3 -6 ये मिलके -9। एक पॉइंट इस साइड ले गए, पॉइंट यहाँ का, एक संख्या जब लेफ्ट में जाएगी तो प्लस की पावर इंक्रीज होगी, माइनस की डिक्रीज, 6 × 10⁻⁸ ये P और मात्रक होता है इसका कूलम × मीटर। तो ये हुआ आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ना का परिमाण, परिमाण मतलब संख्यात्मक मान। अब रही बात उसकी दिशा क्या होगी, तो आपको पता है जो P की दिशा होती है ना, P की दिशा वो क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ जो होगी वो नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी कि ऋणात्मक से -15 माइक्रोकूलम के चार्ज से
प्लस के 15 माइक्रोकूलम के चार्ज की और इसकी डायरेक्शन हो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें ये दे रखा है कि एक वैद्युत ध्रुव 10⁵ न्यूटन पर कूलम, 10⁵ 10⁵ न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। वैद्युत ध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। यानी कि देखिए सॉल्यूशन भी करते चलते हैं, इसको डाटा जो नोट करते चलते हैं। तो देखो वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू जो है E की वैल्यू 10⁵ न्यूटन पर कूलम आपको गिवन है। क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर रखा है, यानी कि क्षेत्र से कोण थीटा लेते हैं। और यहां दे रखा है आपको उस पर बल आघूर्ण, उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। और बल आघूर्ण को किस रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन इंटू मीटर, इसका बल आघूर्ण लग रहा है। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की गणना करिए। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से। तो P की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मान इसमें निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, टाउ में, P में, E में, sin थीटा में, मतलब थीटा में रिलेशन होता है। तो P इक्वल टू होता है, सॉरी, तो टाउ इक्वल टू होता है, टाउ इक्वल टू PE sin थीटा, PE sin थीटा वैल्यू होती है इसकी। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, टाउ की वैल्यू रखिए 6 × 10⁻⁻24, P की वैल्यू आपको निकालना है, E की वैल्यू 10⁵ और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो 6 × 10⁻24 इक्वल टू P 10⁵ sin 30 1/2। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई 6 से, तो यहां होगा P इक्वल टू हो गया 2 × 6 12 10⁻24 -9 और 10⁵ जो है मल्टीप्लाई में, इसको डिवाइड में लगा दो, 10⁵ 12 × 10⁻, है ना। अब देखो जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर जो होगी इसकी वो चेंज हो जाएगी, प्लस की पावर माइनस में। तो माइनस के 5 और माइनस के 24, माइनस के 29, तो ये हो गया माइनस के 29। और यहाँ फिलहाल में जो साइंटिफिक नोटेशन होता है वो होता है कि एक संख्या के बाद में दशमलव लगाना होता है। तो ये हो जाएगा, पॉइंट जब इस साइड में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, तो प्लस की पावर बढ़ेगी और निगेटिव की पावर जो है घटेगी। तो वैल्यू हो जाएगी P इक्वल टू 1.2 10⁻⁻28 और मात्रक हो गया इसका कूलम इंटू मीटर। तो ये हमारा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की वैल्यू निकल के आई और ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना। और इसकी दिशा क्या होती है, तो P की दिशा जो पहले बताई थी नेगेटिव टू पॉजिटिव। आपसे अगर पूछा जाए तो किसकी दिशा क्या होती है, सदिश राशि है ये, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि और सदिश राशि की इसकी जो दिशा है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है इसकी दिशा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है कि वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र, है ना, वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एरिया इसका फील्ड है उसकी वैल्यू ई वेक्टर, है ना, ई वेक्टर इक्वल टू सदिश राशि होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वेक्टर की फॉर्म में ई वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप के रूप में व्यक्त होती है ना। ऐसे इसकी तीव्रता दे रखी है वेक्टर फॉर्म में। रखने पर पृष्ठ का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल 20j कैप से होकर कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है और पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है और आपसे पूछा कितना फ्लक्स निकलेगा। तो देखिए इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो आंसर है वो ये है कि आपने पढ़ा होगा फाई इक्वल टू जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू होता है ई इंटू ए, या फिर कह सकते हैं आप इसका एस। ये भी एक सदिश राशि है, ये भी एक सदिश राशि है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी क्षेत्रफल से संबंधित दिशा का ज्ञान हो तो वो सदिश राशि हो जाती है। और जे कैप
ये डायरेक्शन में इसका फ्लक्स निकलना है। आपको पता है, आपने ये पढ़ा होगा 11वीं क्लास में कि दो सदिश राशियों का गुणा करने पर अगर एक अदिश राशि आती है तो इसे सदिशों का अदिश गुणन कहते हैं, ठीक है ना। और आपने पढ़ा होगा अदिश गुणन में आई का डॉट अगर आई से करते हैं, जे का डॉट जे से करें या के का डॉट के से करें तो इसकी वैल्यू 1 आती है। आई जे के ये तीनों के तीनों एकांक वेक्टर हैं। आई कैप एक्स दिशा का एकांक वेक्टर है ना, जे कैप देखो ऐसे एक्स वाई और ये जेड। एक्स दिशा का एकांक वेक्टर आई कैप, वाई डायरेक्शन का जे कैप और जेड डायरेक्शन का के कैप, इसका यूनिट वेक्टर है। डॉट प्लॉट करते हैं तो इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होती है 1 के मल्टीपल होती है, इक्वल टू होती है इसकी वैल्यू। अब यहाँ रखते हैं इसकी वैल्यू, तो देखो ई की वैल्यू यहाँ रखें, पूरा वेक्टर उठा के रखिए। सदिश राशियों का सदिशों का गुणा करने पर एक अदिश राशि आती है, सदिशों का अदिश गुणन करना है तो वैल्यू रखिए 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप और इसमें मल्टीप्लाई किया, डॉट प्रोडक्ट किया हमने 20 जे कैप से। तो देखो जब आप आई का जे से करते हैं, आई का जे से करते हैं तो यहां पे आई का जे से, जे का के से और के का डॉट प्रोडक्ट अगर आई से करें तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये आपको पता होना चाहिए। a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये 11th में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा सदिशों का अदिश गुणन के लिए। अब यहाँ रखिए, तो आई का जे से करेंगे वैल्यू 0 आएगी। उसी तरीके से जे का, जब आप जे की वैल्यू का मल्टीप्लाई जे से करोगे तब भी वैल्यू बनाएगी, ठीक है ना, तभी कुछ वैल्यू मिलेगी, कुछ उसका परिमाण मिलेगा। वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे इसका आंसर होगा परिमाण का, यानी कि संख्या का संख्या से इंटू करो, 20 इंटू 4 80, बाकी सभी से मल्टीप्लाई होकर 0 होगा और यहाँ जे का जे से मल्टीप्लाई होकर 1 होगा। या फिर अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं इसको तो 22 का इंटू 20 से करेंगे तो 40 आई डॉट जे प्लस 4 इंटू 4 डॉट 4 का इंटू कर लिया हमने, 4 इंटू 20 80 जे डॉट के, सॉरी जे डॉट जे प्लस इसका यहाँ इंटू कर लिया तो 140 और के डॉट जे। तो देखो ये भी 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री और यहाँ जे का जे से मल्टीप्लाई करने पर 1 का अगर इंटू से 80 से करेंगे तो 80, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आई, 80 आई इसकी वैल्यू। मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक होगा न्यूटन अपॉन कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, न्यूटन अपॉन कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। फ्लक्स जो होती है वो कैसी राशि होती है, तो वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि, और इसकी डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए कि अदिश राशि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है कि किसी भी क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका फ्लक्स की वैल्यू और ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है आपके सामने, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व 10 गुणा 10 की घात माइनस के 8 कूलम इंटू मीटर है ना। रेखीय आवेश घनत्व यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम अपॉन मीटर। लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है, लैम्डा आपको गिवन है और तार में 2 सेंटीमीटर की दूरी पर तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। मैं तो छेद की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू निकालो। तो देखिए आर की वैल्यू हो गई 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दूर। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसका रिलेशन होता है अनंत लंबाई के चालक तार के कारण तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है, डेरिवेशन आपने किया होगा। डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है इसका और न्यूमेरिकल तो है ही इंपॉर्टेंट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, 2 लैम्डा अपॉन आर, ये इसकी वैल्यू होती है। और आपने पढ़ा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ 2
लैम्डा की वैल्यू हो गई आपके पास में, ये आपको गिवन है 10 10 टू द पावर माइनस के 8, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। अब देखिए सॉल्यूशन करते हैं, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल और यहां बचा 9, पावर एडजस्ट करिए, तो देखो ये हो गया 1 पावर, ये 1 पावर 10 की प्लस की और ये 9, ये होगा 10, 10 माइनस 8, 10 माइनस 8, 2 पावर प्लस के 2 पावर और माइनस का 2 डिनोमिनेटर से नीचे से हर में से अंश में लेके आएंगे, तो प्लस के 2, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 4 और देखिए 9 इंटू 10 टू द पावर 4 और इसका जो मात्रक होगा वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलम, तो ये इसका आंसर होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो ये इसकी वैल्यू है, ई की वैल्यू आपको निकल के आई और ये फॉर्मूला आपको 100% आना ही आना चाहिए। इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और ये न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी क्या होता है इसके अंदर ई की वैल्यू आपको गिवन होती है, दे रखी होती है, आर दे रखा होगा, लैम्डा निकालना होगा, तो ई, लैम्डा और आर इन तीनों वैल्यू में से 2 वैल्यू आपको गिवन होगी और 1 वैल्यू अननोन होगी जिसे आपको निकालना होगा, ठीक है ना। तो ये है, इसमें देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है, डायरेक्शन का ख्याल रखिए, इसकी दिशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर इसकी दिशा होती है, ठीक है ना। तो ये है आपका क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट में मैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा, इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो किसी ने नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके देख सकता है, ठीक है ना। थैंक यू।